ओम शांति। 15-12-20 के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। प्रश्न दिया बाबा ने, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। बाबा कहते, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है, वो याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरा बाबा ने कहा, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे, समझानी भी अच्छी होती जाएगी। ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते, क्योंकि समझ कब आएगी? जब जंग उतरेगी, और जब खुद को समझ आएगी तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। ओम शांति। भगवान वाच। अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवान वाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय ये है संगम युग पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते रहते हैं। यही बात बाबा बार बार समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है, क्योंकि पावन उतरी थी, अब पावन बनकर घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। ये बेहद की बात है, रोज की नहीं। बाबा कह रहे, दिन है सतयुग और रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं है। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन दुनिया में होंगे तो पतित से अविद्या हो जाएगी, लेकिन जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। तो अंत में आ गए ना, तो पहले समय को याद करते हैं। वहां कोई पतित हो ना सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा कल्प भक्ति की है, वो इतनी जल्दी छूट ना सके। संस्कार कड़ा हो गया ना भक्ति करने का। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा ये बात। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उसको पवित्र बनना है। ये समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि ये बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। ये नाम वहां रहेंगे नहीं, वहां नहीं होगा। प्रिंसिपल भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, बैरिस्टर, ये नाम वहां नहीं चलेंगे। वहां ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी हैं।
पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए अपने पैरों पर खड़ा करते थे। बाबा कहते हैं इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। सब कुछ अथाह है ना, कोई बात चिंतन करने की है ही नहीं। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लगता है बुरा वक्त आएगा तो कुछ हमारे पास होना चाहिए। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े कि क्या होगा। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वो ताकत नहीं होती। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में भी रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है, तंत नहीं रहा। बाबा कहते ताकत निकल गई है। भले कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, कोई मेहनत नहीं है अनाज उगाने में भी। प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान हो गई हैं। बीज भी बोएंगे तो वो कैसा होगा, वो भी वैसा ही होगा। कोई चीज में ताकत नहीं रही है। ये फर्क भी तुम समझते हो। दुनिया को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन ये फर्क भी बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो, वह तो ध्यान में भी देखते हो। वहां के फूल आदि कितने अच्छे हो सकते हैं, होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसी की बुद्धि में आती ही नहीं। दुनिया कलयुगी वालों को नई दुनिया बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। कहते लाखों वर्ष पड़े हैं अभी, तो वो अज्ञान निद्रा में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में वे समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। जो दुनिया में कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, उनको स्पिरिचुअल फादर ने नहीं सिखाया। बाप तो सिखलाते ही हैं रूहानी बच्चों को। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो ये बात। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। आना ही उन्हीं ने है और समझना भी उन्होंने ही है। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं ब्राह्मणों की भी। एक किताब जरूर होगा जिसमें पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सत्युग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। सब कहाँ जाएंगे? शांति धाम में ठहरेंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। कोई बड़े आदमी से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है। आवाज फैलेगा, वहां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की तो उसके पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं ना, इसलिए उनसे कराते हैं। ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे। बाबा को क्या समझेंगे? उनको तो पता ही नहीं है कौन है। बाबा कहते परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं, क्योंकि बाबा के तन में तो शिव बाबा है, तो वो ये नहीं मानेंगे कि परमात्मा ने ओपनिंग की। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उसके पीछे और भी भागेंगे। अब इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। ब्रह्मा बाबा से ओपनिंग कराएं तो उनको कोई जानता ही नहीं, तो उनके पीछे नहीं भागेंगे। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो।
जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया हम डायरेक्ट क्यों ना उसके पास जाएं। किसी बच्ची ने समझाया होगा ना, तो उसने कहा मैं डायरेक्ट मिलता हूं उनसे। परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कहते तो हैं हम मिले, लेकिन मिलने की अनुभूति नहीं होती, कारण चुंबक का कट चढ़ी हुई है तो उसकी कशिश होती नहीं, फिर कहकर रुक जाते हैं। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए वो तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी सब बच्चे अपनी कट उतार रहे हैं, फिर उतर जाएगी तो चुंबक से चिपक जाएंगे और चिपक कर उसके साथ चलेंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। तो हम याद क्यों करते बाबा को, हमारा ही तो इसमें फायदा है ना। कट उतरती जाएगी, प्योर होते जाएंगे। बाबा कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी, एकदम से नहीं निकलती, आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी। कट चढ़ी भी तो आहिस्ते आहिस्ते है ना। 63 जन्म लगे हैं और हम सोचते हैं फटाफट इस एक जन्म में, वो भी कब मिला है बाबा, भी फटाफट से उतर जाए। बाबा ऐसा क्यों होता है, क्यों गलतियां होती हैं, क्यों संस्कार निकल आते हैं। तो बाबा कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते चढ़ी है तो आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी ना। बाबा कहते जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद में कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितनी याद उतनी कट उतरी है। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरे को समझाने में खींचेंगे। दूसरों को उनकी बात समझ में आएगी, कहेंगे आप बहुत अच्छा समझाते हो, आपकी बात समझ में आती है, दिल में उतरती है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कट उतरी है तो उनको समझ में आ गया है। तो जिसको समझ में आ गया है वो दूसरों को समझाने में खींच लेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं। वो अच्छा समझाता है, वो कम समझाता है, वही बात बोल रहा है, लेकिन किसी को एक की समझ में आ रही है, दूसरी की नहीं आ रही। कारण क्या है? कट उतरी हुई है या कट कम उतरी हुई है। ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सकें। तुम जानते हो राजा स्थापन हो रही है, तो हर तरह की आत्मा चाहिए ना। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ भी निकले। अब तो कितना कुछ निकलता जा रहा है। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जात सी कट चढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा कट चढ़ने का कारण क्या है? विकार है। सत्युग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है। उतराई तो सत्युग से ही शुरू हो जाती है ना, पहले दिन से ही नीचे उतरना शुरू कर देते, लेकिन बहुत स्लो होता है, वो पता नहीं चलता। लेकिन फिर बाबा कहते उसके बाद तो जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना, मंदिरों में निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य, ये रावण राज्य और ये है संगम। तीनों को बाबा दिखा रहे हैं। हम संगम पर बैठे हैं, राम राज्य भी देख सकते हैं, रावण राज्य भी देख सकते हैं। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो, जिस पर भाषण करना हो वो पॉइंट्स पढ़ो और समझाओ दूसरों को। शरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे कि हमें ये समझाना है। पहले तो लिखना चाहिए हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने का बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते तो ज्यादा अच्छा था। फिर कोई कोई बात बाबा की और याद आ जाती है कि ये समझाते तो ज्यादा अच्छा था।
ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेंगी। जितना समझाएंगे अपनी बुद्धि में बैठती जाएंगी। टॉपिक की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। पहले खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं। पहले खुद पढ़ो, फिर लिखो, फिर उसको देखो कि सारी पॉइंट्स लिख ली है। बाबा कहते जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। सारी पॉइंट्स पे नजर दौड़ाओ कि सब लिख ली ना, तभी तो समझा पाएंगे। तो जितना माथा मारे उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना कि अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस भी कर मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब भरपूर होती है आत्मा तो छलकने लगती है। कहते हैं बैठो आराम से। कैसे बैठे? क्योंकि छलकती है ना। भरपूरता क्या होती है? छलकती है। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहां से 2 4, कहां से 6 8 निकलते हैं, कहां तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े, इसलिए भी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है ये भी तुम देखते हो। बाहर से ही दिखते हैं, अंदर से सब खोखले हैं। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है किसको ये नॉलेज देनी चाहिए। रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हों। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ कि भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है, और वो है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को भी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास करके भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे ही होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं ना, ब्रह्मचारी भी हों, लेकिन जन्म तो किससे होगा? विकारों से ही होगा। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे, लेकिन शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है ना, सबको पता है। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। कल भी बाबा ने कहा ना, तुम्हें तो गृहस्थ में रहकर बेहद का सन्यास करना है। तो हमारा बड़ा सन्यास है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। जरूरी थोड़ी सफेद पहनना है। बाबा कहते तुम ना भी पहनो तो भी हर्जा नहीं। ये तो बुद्धि का ज्ञान है ना, कपड़े बदलने का ज्ञान थोड़ी है। आत्मा के संस्कार बदलने हैं, वो वस्त्र बदलना है संस्कारों का। ये थोड़ी बदलने से कुछ होगा। तो बाबा कहते ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है और बाप को याद करना है। इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बनकर जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इसको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। योग अग्नि से जब एकाग्र हो जाते हैं तो अग्नि की तरह हो जाता है वो योग, तो उससे पाप भस्म हो जाते हैं। और भस्म होने के बाद क्या होगी? आग क्या कर देती है? पवित्र कर देती है। कामचिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए तुम। अब बाप कहते हैं गोरा बनो, तो योग अग्नि में जलकर गोरा बन जाएंगे। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। ये बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया, ज्ञान से सदगति होती है। भगवान वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते हैं। ये बाबा के भगवान के महावाक्य हैं। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, गीता में लिखा है। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनना है।
तमो प्रधान से तमो रजो सतो फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। सतो प्रधान बनते बनते फिर गड़बड़ कर दी बीच में तो बाबा कहते फिर से जितनी उतरी थी फिर कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी भी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना, तो अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। प्यार करते जाते हैं वो और लड़ते जाते हैं, सामना करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। सैंपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि में तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब डालेगा, क्योंकि वो तो सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। परमत क्या है? आसुरी मत हो गई। बाप की तो है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है कि क्या क्या होता रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। बाबा के यज्ञ में कोई भी सेवा करे वो सेवा है नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, फिर बाबा ने धारणा के लिए बताया कि आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। ये पुरुषार्थ करना है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत श्रूड़ अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। बाबा कहते ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वो आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि हमारा स्वधर्म है। क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। स्मृति और विस्मृति का ही खेल है ना। और हमें स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। और अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। तो 3 युग हमारे क्या हो गए? पवित्र हो गए ना। अनादि स्वरूप भी, आदि स्वरूप भी और ब्राह्मण स्वरूप भी। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन दिया बाबा ने, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ। सहज योग है तो हर काम सहज करने लगे, नहीं। बाबा कहते हैं अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अच्छा, ओम शांति।